आयला अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। साकिब बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए खुशखबरी देता है कि आयला मां बनने वाली है। यह सुनते ही पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बीजान तुरंत ऑन को फोन करके यह खबर देती है। घर लौटने पर आयला अपने पुराने बर्ताव के लिए शर्मिंदा होकर ऑन से माफी मांगती है। ऑन बिना कोई शिकायत किए उसे गले लगा लेता है और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। कुछ देर बाद ऑन सबके सामने एक बड़ा फैसला सुनाता है। वह कहता है कि फैक्ट्री अब साकिब के नाम कर देना चाहता है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तभी आयला आगे बढ़कर कहती है कि इस फैक्ट्री के असली हकदार फारूक अंकल है, क्योंकि उन्होंने सालों तक इसे संभाला है। अगर ऑन सच में उससे प्यार करता है तो उसे यही फैसला मानना होगा। आखिरकार ऑन आयला की बात मान लेता है और फैक्ट्री दोबारा फारूक अहमद के नाम कर देता है। आयला की दरियादिली देखकर आरिफा खुद को रोक नहीं पाती। वह सबके सामने अपने गुनाह कबूल कर लेती है। वह बताती है कि आयला के चरित्र पर लगाया गया इल्जाम पूरी तरह झूठ था। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि रमला को अपनी बहू बना सके, लेकिन उसके लालच ने पूरे परिवार को बर्बादी के किनारे पहुंचा दिया। सच्चाई सामने आते ही फारूक अहमद का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आरिफा से कहता है कि आयला चाहे उसे माफ कर दे, लेकिन वह कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई। वह रिश्ता खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन बीजान उसे समझाती है कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि आयला बेगुनाह साबित हो चुकी है और आज वह सबके सामने सिर ऊंचा करके खड़ी है। इसके बाद ऑन राफे और जोया के रिश्ते की बात करता है। दोनों परिवार खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। राफे के आने पर बीजान उससे वादा लेती है कि वह जोया को हमेशा खुश रखेगा। राफे भी भरोसा दिलाता है कि उसे कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। उसी दिन दोनों की मंगनी तय कर दी जाती है। आखिर में रमला भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांगती है। आयला, ऑन और पूरा परिवार उसे माफ कर देता है। अगर ऐसा हुआ तो यह ड्रामा एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।